भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राहुल गांधी ने पूरे भारत में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया था। गली मोहल्लों से लेकर सड़कों तक राहुल गांधी के समर्थन में काफी लोग उतर आए थे। यही नहीं, राहुल ने एनडीए सरकार की उलझनें भी इस दौरान बढ़ा दी थी। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद राहुल गांधी ने एक मुद्दे को और भी ज्यादा धार दी और वो मुद्दा था जातीय जनगणना। अभी तक राहुल गांधी लगातार अपने इसी मुद्दे पर अडिग है, लेकिन अपोजिशन में बैठने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली से ही बैठे बैठे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ ऐसा खास कर डाला जिससे अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती मिलती दिखाई देगी। क्या है राहुल का वो कदम? आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले ही सदन की कार्यवाही के दौरान कहा था कि इंडिया गठबंधन इसी सदन में जातिगत आरक्षण का प्रस्ताव पास करेगा। यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान के बाद राहुल ने एक बार फिर कहा था कि वो इस मसले से टिकने वाले नहीं और वो वंचितों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी के इस तेवर को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी यूपी कांग्रेस ने ले ली है। यूपी कांग्रेस ने तय किया है कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में समर्थन जुटाएगी। यही नहीं, 9 अगस्त यानी आज से 11 अगस्त तक पार्टी जागरूकता अभियान भी चलाने जा रही है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की वकालत करते दिखे थे। हर चुनावी मंच से उन्होंने जातिगत जनगणना की बात छेड़ी थी। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, तब भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। हाल ही में कांग्रेस ने 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस भी मनाया था और उसमें जातिगत जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा पर लगे 50% के बैरियर को खत्म करने की मांग उठाई थी। कांग्रेस की मंशा अब इस जातिगत जनगणना के मसले को आगे बढ़ाकर पिछड़ा वर्ग के वोटरों को अपने पाले में लाने की है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो आने वाले समय में हस्ताक्षर अभियान और इस विषय पर बड़े सम्मेलन भी करवाए जाएंगे। लोकसभा चुनावों में यूपी से 6 सीटें मिलने के बाद अब कांग्रेस की निगाहें 2027 के विधानसभा चुनावों पर है। लोकसभा चुनावों में सपा के साथ गठबंधन करने की वजह से पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के पास आया और आरक्षण बचाने के नाम पर दलित वोटरों को साथ लाकर कांग्रेस को यूपी में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिला। अब वो इसी तबके के वोटरों को सहेजने में ही अपने लिए भविष्य देख रही है। कांग्रेस मान रही है कि अगर उसके पास दलित और पिछड़े वोटर आते हैं तो ये यूपी की राजनीति में कांग्रेस के पांव मजबूत करने में अहम साबित होगा। कांग्रेस आखिरी बार साल 1989 में यूपी की सत्ता में आई थी, तब से कांग्रेस बाहर चल रही है। इसके बाद से ही उसका जनाधार यूपी में सिमटता गया। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी रिफॉर्म के मूड में काम कर रही है और राहुल के इस ट्रम्प कार्ड को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत कदम भी माना जा सकता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे।